नमस्कार साथियों, एमसीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपीजीके और एमपीजीके का वो टॉपिक जो अधिकतर एग्जाम में आता है, यानी कि कौन सबसे छोटा कौन सबसे बड़ा और मध्य प्रदेश में कितनी विधानसभा सीट है, कितनी लोकसभा सीट है, ये सब आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो दोस्तों अंत तक देखिएगा और इससे पहले आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे जेल प्रेरी के, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। अगर दोस्त अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज इसको शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब भी करवाइए, है ना। सब्सक्राइब बड़े कम हैं इसलिए। तो दोस्तों बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम एमपीजी के पढ़ने वाले हैं, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा सबसे छोटा, ये सारी चीजें आज देखने वाले हैं। ठीक, साथ में हम राज्य की विधायिका के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रश्न आता है अपना कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन, तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है दोस्तों आपका इटारसी। कौन सा है साथियों? इटारसी, जो कि पड़ता है आपका होशंगाबाद जिले में। ठीक है, तो ये अपना एक प्रश्न हो गया। क्वेश्चन आएगा, सिंपल सा रहेगा, सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन क्या है, आपको लगा देना है इटारसी, जो कहां पड़ता है दोस्तों? होशंगाबाद में। नेक्स्ट आता है मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो इससे आप वाकिफ होंगे दोस्तों। तो मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है दोस्तों नर्मदा नदी। ठीक है, जिसकी लंबाई मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर है। कितनी है दोस्तों? 1077 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति की बात कर रहा है, तो कौन सी साथियों? ये है आपकी भील जनजाति। नेक्स्ट प्रश्न आता है, सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? ठीक है, अच्छा मैंने आपसे स्टार्टिंग में एक प्रश्न नहीं पूछा जो मैं डेली पूछता हूं, तो प्रश्न है आपका दोस्तों कि ये है आपका कि सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र पड़ता है दोस्तों कहां पे? सोहागपुर में। लेकिन सोहागपुर कहां है और किस जिले में पड़ता है? यानी कि अपना मध्य प्रदेश में ही है। ये सारे मध्य प्रदेश के सबसे ऊंचे बड़े सब चल रहे हैं आपके, तो इसमें सोहागपुर कोयला क्षेत्र किस जिले के अंतर्गत आता है, आपको ये कमेंट में हमें आंसर देना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? ठीक है, तो सबसे बड़ा जो जलप्रपात है दोस्तों वो है आपका चचाई जलप्रपात। यहां पे आप कर लीजिएगा दोस्तों, मैं कर देता हूं चचाई जलप्रपात। ठीक है, ये चचाई जलप्रपात जो कि है बिहड़ नदी पे और रीवा जिले में पड़ता है ना। सबसे बड़ा जलप्रपात है आपका चचाई जलप्रपात। नेक्स्ट आता है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? मध्य प्रदेश की चर्चा चल रही है, तो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है आपका कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहां पड़ता है? मंडला जिले में पड़ता है दोस्तों। फिर आता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग दोस्तों जबलपुर है। ये क्या पूछा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से संभाग स्तर की हमने बात की है। ठीक, उसी के बाद आता है सबसे छोटा कौन सा है, तो आपका शहडोल है। ठीक है, जबलपुर सबसे बड़ा संभाग है और शहडोल आपका सबसे छोटा संभाग है। फिर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है आपका दोस्तों छिंदवाड़ा। ठीक है, दूसरा आता है सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो दतिया। ये 2011 की जनगणना के अनुसार जो क्षेत्रफल दिया है वो हमने लिया है, और वैसे देखा जाए तो वर्तमान में आपका निवाड़ी जिला जो कि मध्य प्रदेश का 52वां जिला बना है दोस्तों, वो सबसे छोटा है निवर्तमान में। ठीक है, आपको निवाड़ी याद रखना है। ये आपके कुछ प्रश्न हैं। ऊंचा स्थान कौन सा है, यानी कि मध्य प्रदेश में जो सबसे ऊंचे स्थान है या सबसे ऊंची चोटी कह सकते हैं वो है आपकी धूपगढ़ चोटी। ठीक है, कौन सी दोस्तों? धूपगढ़, और इसकी जो ऊंचाई है वो है आपकी 1350 मीटर। ये मीटर में लिखा है साथियों मैंने। ठीक है, अगला प्रश्न आता है, सबसे नीचे स्थान कौन सा है? सबसे ऊंचा अपन ने देख लिया, अब देखना है सबसे नीचे स्थान। तो सबसे नीचे स्थान होगा नर्मदा सोन घाटी। कौन सा होगा साथियों? नर्मदा सोन घाटी। दो प्रश्न यहां से हो गए। तीसरा प्रश्न आता है अपना, एशिया की सबसे बड़ी जिला अदालत कहां पे है? एशिया की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, मध्य प्रदेश स्तर की नहीं है, पूरे भारत में पूरे एशिया की। तो एशिया की सबसे बड़ी जिला अदालत है वो है साथियों आपकी भोपाल, जो कि मध्य प्रदेश की अपनी राजधानी है। नेक्स्ट आता है, एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र कहां पे स्थित है? तो एशिया का जो सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र है वो है आपका उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में। कहां पे साथियों? उज्जैन में। ठीक है, सोयाबीन भी सबसे ज्यादा उज्जैन में ही होती है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, इतने प्रश्न हो गए। आगे चर्चा करते हैं दोस्तों जो मध्य प्रदेश का विधानसभा है, ठीक है, उस टाइप की। तो उसमें आता है पहला प्रश्न, राज्य विधायिका। ठीक है, जो राज्य की विधायिका है वो कैसी है दोस्तों? अपने यहाँ 2 सदन चलते हैं, है ना, एक उच्च सदन चलता है, एक निम्न सदन चलता है ना। ये केंद्र की बात है। इसी टाइप से राज्य में भी रहता है। राज्य में 2 सदन ऐसे होते हैं, एक होती है आपकी विधानसभा, ठीक है, और दूसरी होती है आपकी विधान परिषद। ठीक है, जो
कुछ ही राज्यों में ही विधान परिषद और विधानसभा, अधिकतर सभी राज्यों में, ठीक। फिर बात करी तो राज्य विधायिका किस टाइप की, यहाँ पे मध्य प्रदेश में सिर्फ विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। तो कैसा सदन है ये, एक सदनी है, ठीक है। फिर दूसरा प्रश्न आता है सदन कैसा है, यहाँ पे अभी बात कर ली हमने, विधानसभा है यहाँ पे, ठीक। फिर प्रश्न आता है विधानसभा की सीटें कितनी है, तो विधानसभा की सीटें हैं दोस्तों 230, ठीक है। कितनी है, 230। अब बात करते हैं इसमें एक जो सीट रहती है 230+1 बोलते हैं, इसमें जो एक सीट रहती है वो राज्यपाल द्वारा मनोनीत की जाती है एंग्लो इंडियन के लिए, ठीक है। ये आपको याद रखना है। फिर आता है दोस्तों, अब इसमें बात करते हैं 230 में से एससी की कितनी है, तो एससी की 35 होती है और एसटी की होती है 47। ये आपको दोनों याद रखना है, ठीक है। फिर कई बार आता है आपका जोड़, टोटल कितनी होती है तो आप कर ही लोगे। फिर आता है राज्यसभा सीटें कितनी है, राज्यसभा सीटें टोटल 11, ठीक। फिर आता है लोकसभा सीट कितनी है मध्य प्रदेश में, तो लोकसभा सीट है मध्य प्रदेश में टोटल 29। इसमें से 4 आपकी एससी की और 6 है आपकी एसटी की। तो 4 और 6 का रेशियो आपको याद रखना है। यहाँ पे 35 और 47 का रेशियो याद रखना है। ये विधायिका भी अपन ने कंप्लीट कर ली। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए जल्दी से, और भी वीडियो आप देख सकते हैं। खासकर मंत्रिमंडल का जो वीडियो है हमारा प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, जो वर्तमान में जो भी आपके विधायक है, जो मंत्री पद है और उनका विधानसभा क्षेत्र है, वो सारी डिटेल आपको उसमें मिल जाएगी। तो धन्यवाद साथियों।